हाय गाइस, दिस इज़ पंकज अगेन और आज एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो स्टोरी है जिसका नाम है द फर्स्ट लेसन ऑफ अ माउस। माउस मतलब आप जानते हैं चूहा होता है। फर्स्ट मतलब पहला, लेसन मतलब होता है पार्ट। तो द फर्स्ट लेसन ऑफ ए माउस, चूहे का पहला पाठ या सबक, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। इट वॉज लिटिल माउस फर्स्ट डे आउट। यह था छोटे चूहे का पहला दिन बाहर के लिए। डे आउट मतलब बाहर निकलना, अपने घर से पहला दिन था उसका बाहर निकलना, अपने बिल से आप कह सकते हैं। ठीक है। अनस्कॉटेड मतलब होता है अकेला, अलोन या असुरक्षित, मतलब वो अकेले निकला था। तो क्या है पहली लाइन? छोटे चूहे का पहला दिन था अकेले घूमने के लिए, वो भी अकेले। ठीक है। फर्स्ट ही केम अक्रॉस ए कॉकरल। फर्स्ट ही सबसे पहले ही केम वो गुजरा या गया। केम अक्रॉस मतलब गुजरा। ए कॉकरल मतलब होता है नर चूजा, नर चूजे के सामने से वो गुजरा। ठीक है। एज द माउस हैड नेवर सीन सच ए बर्ड बिफोर। एक चूहे के तौर पर, एज ए माउस, हैड नेवर सीन पहले कभी नहीं देखा था, सच अ बर्ड बिफोर ऐसी चिड़िया उसने पहले कभी नहीं देखी थी नर चूहे को देखने के बाद। काकरल मतलब होता है नर चूहा। ही गॉट स्केयर्ड ऑफ द कॉकरल्स फीदर्स। ठीक है। ही गॉट स्केयर्ड वह डर गया, ऑफ द कॉकल्स फीदर्स मतलब जो नर चूजा था उसके पंख देखकर। एंड इट्स रेड क्रस्ट मतलब होता है कल की, जो सर ये जो होती है, इस चीज़ को हम कल की कहते हैं। तो उसके जो सफ़ेद उसके जो पंख होते हैं उनको देखकर, और उसकी जो रेड कल की होती है सर के ऊपर, उसे देखकर वो डर गया, चूहा। एंड रन ऑफ और भाग गया, एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम और उतना तेज जितना तेज उसकी टांगें उसे ले जा सकती थी, वो इतनी तेज़ी से भागा, उसे देख के डर गया। नेक्स्ट अगला, ही केम अक्रॉस वह गुजरा, अ कैट एक बिल्ली के सामने से गुजरा। ठीक है। ही लाइक्ड द एनिमल वेरी मच। ही लाइक्ड उसने पसंद किया, द एनिमल उस जानवर को, वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा, उसने उस जानवर को बहुत ज़्यादा पसंद किया। किसे? बिल्ली को। उसके सामने से गुजरा। एंड थॉट और सोचा, व्हाट अ सॉफ्ट फर। व्हाट अ सॉफ्ट मतलब क्या खाल और बाल है। फर मतलब होता है जो जानवर के ऊपर के बाल और खाल होते हैं, उसे फर कहते हैं। ठीक है। क्या बाल और खाल है इस जानवर की। व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉडी कितनी सुंदर शरीर है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो अभी तक स्टोरी ये है कि वो पहले दिन घर से बाहर निकला चूहा, और उसने पहले देखा नर चूजे को जिसको काकरल कहते हैं, और देख के डर गया क्योंकि उसका पंख देखे, कल की देखी सर के ऊपर, भाग गया। फिर वो गुजरा बिल्ली के सामने से, बिल्ली की तारीफ़ करने लगा, कितनी सुंदर है, कितने सॉफ्ट उसके फर है। ठीक है। अभी तक इतना ही हुआ, आगे चलते हैं। द माउस वेंट बैक होम। तो चूहा वेंट बैक मतलब गया, गो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट में चल रहा है। बैक होम मतलब घर वापस गया, बैक होम मतलब वापस जाना। एंड टोल्ड और बताया, हिज मदर अपनी माँ को, व्हाट ही हैड सीन जो कुछ भी उसने देखा था आज। ठीक है। क्या बताया अपनी माँ को, आइए पढ़ते हैं। जो कुछ भी उसने देखा वो सब बता दिया। यू स्टूपिड सेड हिज मदर। तुम मूर्ख, कहा उसकी माँ ने। मूर्ख कहीं के, उसकी माँ ने ऐसा कहा उसको। अपीयरेंस आर ऑफ्टन डिसेप्टिव। अपीयरेंस मतलब होता है किसी तरह का पहनावा या किसी तरह का आप जो दिखता है कोई चीज़, उसको हम अपीयरेंस कहते हैं। अपीयरेंस आर ऑफ्टन मतलब अक्सर,
डिसेप्टिव मतलब होता है धोखा देना या छलपूर्ण। तो जो दिखावा होता है अपीयरेंस किसी का, अक्सर वो छलपूर्ण होता है, ऐसा उसकी माँ ने कहा चूहे की, जब उसने सारी चीज़ें बताई। द डेंजरस एनिमल दैट यू सा, वह खतरनाक जानवर जो तुमने देखा, दैट यू सा वाज एक्चुअली अ हार्मलेस बर्ड, वो असल में एक बहुत ही हार्मलेस मतलब जो हानि ना पहुंचाए एक चिड़िया थी। मतलब चूजे के लिए कह रही है वो कि जिसे तुम खतरनाक समझ रहे थे वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थी। वाइल जबकि, द ब्यूटीफुल लुकिंग एनिमल जबकि सुंदर दिखने वाला जानवर, इज़ द कैट वो एक बिल्ली है, आवर एनिमी हमारी दुश्मन। ओके, थैंक गॉड यू हैव रिटर्न होम सेफ एंड साउंड, शुक्र है भगवान का कि तुम घर वापस आ गए सुरक्षित और सही तरीके से। तो उसमें ये कहा है, उसने समझाया उसकी माँ ने, अपीयरेंस जो होता है किसी का भी वो अक्सर धोखा देता है। तो तुमने जिसको देखा दुश्मन समझा वो दोस्त था, और जिसे दोस्त समझा वो दुश्मन था। यही सोसाइटी में होता है। इस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपीयरेंस पे ना जाएं। किसी को देख के बहुत इंस्पायर्ड हो गए, हो सकता है वो धोखेबाज निकले। जितने भी फ्रॉडिया होते हैं वो सब बड़ा अच्छा अपीयरेंस बनाते हैं, और जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं उनको बहुत एक्स्ट्रा अपीयरेंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो वो साधारण दिखते हैं। बट लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं बॉडी लैंग्वेज से, पहनावे से, बोलचाल से, और फिर धोखा खाते हैं। तो अपीयरेंस अक्सर धोखा देता है, यही कहानी का एक मॉरल है। थैंक यू गाइस।